ज़हनी डिप्रेशन में हम इतनी ज़्यादा हो चुके हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हुए भी हमारा ये हाल है, अगर हम सेपरेट में रह रही हैं तब भी हमारा यही हाल है और हम इतनी ज़्यादा अपने आप को थकी फ़ील कर रही हैं और बच्चों को देखना, घर को देखना बहुत ज़्यादा हमें मुश्किल हो चुका है। और साथ में अपना ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैंने जो रिपोर्ट्स करवाई थी उसके आप लोगों को मैं बताती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर रिपोर्ट आई है। मैंने कहा चलिए अपने यूट्यूब फैमिली के साथ वो भी शेयर कर लूँ, मैंने रिपोर्ट्स क्यों करवाई थी और किस लिए करवाई थी और किस चीज़ की रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि मैंने पहले व्लॉग में बताना तो मैं बताना भूल गई हूँ। और साथ में अपनी डेली की रूटीन शेयर करती हूँ और साथ में जो है ड्रेस की डिटेल भी आप लोगों को मिल जाएगी। ये जो मैंने शर्ट्स ली थी वो काफ़ी ज़्यादा पसंद की गई है, कहाँ से ली है। और चलते हैं वीडियो को वॉच करते हैं और साथ-साथ में घर के सारे काम भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि हम थकी-टूटी रहती हैं और लेकिन बच्चों के लिए भी कुछ स्पेशल बनाना होता है, साथ में घर वालों के लिए भी और हस्बैंड की भी फरमाइश देखनी होती है और ये काम झटपट कर लेती हैं। वो भी बीमारी की हालत में थकी-टूटी भी हों तो हम लोग घर के काम कर लेती हैं। चलते हैं वीडियो को वॉच कर लेते हैं, क्योंकि ये मेरी बहनों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास वीडियो होने वाली है जो घर में रह के बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। जी आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। सुबह का आगाज़ हो चुका है, आप भी कोशिश किया करें सुबह का आगाज़ जो है वो अपनी कुरान पाक तिलावत से किया करें, ठीक है। और अगर आप लोगों ने नहीं भी पढ़ना तो कोशिश किया करें टाइम से उठ जाएं। टाइम से उठना भी एक यानी कि सुन्नत है और सवाब का काम है। अच्छा जी, यहाँ पे रिपोर्ट्स हम लोग लेने चले गए थे, रिपोर्ट्स माशाल्लाह से आ चुकी थी और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और जब मैं जा रही थी रिपोर्ट्स लेने और मैंने दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया था और यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला मेरे लिए बेहतर हो, जो भी है, मतलब कि रिपोर्ट्स जो है ना वो अच्छी आएँ, उसमें कुछ ऐसा मसला ना हो। और रिपोर्ट्स मैंने क्यों करवाई थी, रिपोर्ट्स ये थी कि मेरे हेयर्स काफ़ी ज़्यादा गिर रहे थे और मेरी स्किन पे जो है ना स्याहियाँ, मतलब कि जो ब्लैक ब्लैक स्किन हो जाती है, डार्क सर्कल बन रहे थे और मेरे वेट भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि और कम हो गया था। मैंने खुद तो कम किया था लेकिन मज़ीद कम हो गया था, तो मैं परेशान हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। मैंने कहा चलिए मैं अपने टेस्ट करवाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, मेरे माशाल्लाह से सारे टेस्ट क्लियर आए हैं। अल्लाह ताला आप सबको भी अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आप सबकी दुख तकलीफ़ें परेशानियाँ दूर फरमाए। और मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी कि मतलब कि मेरा घर के काम करने को दिल नहीं करता था और किसी को मतलब कि मिरर की तरफ भी अपना फेस देखती थी, मुझे और तरह फील होता था कि मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ख़राब क्यों हो रही है। मैं दूसरों को देखती थी, मशवरे देती थी और खुद का ये हाल हो गया है। मतलब कि एक अजीब सा यानी कि किसी के साथ बात करने को भी दिल नहीं करता था, क्योंकि एक इंसान ने कभी सोचा भी नहीं और उसके साथ ऐसा कुछ हो जाए, स्किन ख़राब हो जाए, बाल गिरना शुरू हो जाए और एक कम एज में। और बहुत ज़्यादा मतलब कि मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और फिर मैंने अपने टेस्ट करवाए डॉक्टर से पूछ के। मैं अपने शुरू से यानी कि चेकअप करवाती हूँ, फिर उन्होंने जो टेस्ट लिख के दिए मैंने करवाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, बिल्कुल क्लियर है और उन्होंने फिर मुझे मेडिसिन दी है ताकत की, ताकि मैं वो खाऊं और बेहतर हो जाऊं। बस ये कि हमारे मैदे जो है ना काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, उस वजह से जो है ना मैं कभी कभार ले लेती और कभी नहीं भी लेती, लेकिन रेगुलर लेना चाहिए। और मैंने जो आप लोगों को आजकल काफ़ी ज़्यादा वैसे यूट्यूब पे जो है ना वो बता रहे हैं कि ये प्रोटीन लेने चाहिए, बादाम और जो मतलब कि जितने भी ड्राई फ्रूट है वो डाल के और साथ में फूल मखाने वगैरह, और ये लाजमी आप पाउडर बना के दूध के साथ लें। अल्हम्दुलिल्लाह गारंटी के साथ कहती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों को भी फ़र्क पड़ेगा। मैं काफ़ी ज़्यादा बेहतर फील कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है ना क्लीनिंग स्टार्ट की थी और मैंने आप लोगों को काफ़ी दफ़ा अपने पहले व्लॉग में भी बताया कि जॉइंट फैमिली में रहते हुए जो है ना मैं अपने घर को ना अच्छी तरह से मेंटेन नहीं कर पाती और मुझे जो है ना काम वाली रखने की आदत नहीं है, क्योंकि काम वाली एक तो सही मिलती नहीं है, अगर कोई मिल भी जाए तो वो होता है कि पास खड़े हो काम करवाओ, लेकिन वो आती भी फिर सुबह-सुबह है, फिर तब जो है ना नाश्ते का टाइम होता है और लाहौरियों ने नाश्ता जो है ना वो 12-1 बजे करना होता है, तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना बार-बार मुझे जो है ना किचन को भी देखना था और साथ में काम भी करना था और यहाँ पे बस मैंने शर्ट्स थोड़ी देर के लिए उतार दी थी, तो बाकी काम जो मैंने कहा झटपट कर लूँ, क्योंकि कपड़ा-शपड़ा लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो है ना टाइम होता है बच्चों के आने का टाइम, क्योंकि अब जो है ना दोपहर हो चुकी थी और मुझे था कि जल्दी से सारे काम जो है ना निपटा लूँ, मतलब कि दोपहर भी नहीं शाम का टाइम ही हो रहा था, तो बस जल्दी से सारा जो है ना घर को नीट क्लीन किया। और कपड़ा जो है ना मैं दूसरे तीसरे दिन लाजमी लगाती हूँ, लगाती कैसे हूँ, और इतनी तबीयत मेरी मतलब कि ख़राब थी। अच्छा, हर बात में मतलब बहुत ज़्यादा लेती हूँ, आप लोग अवॉइड करना है, पता नहीं क्यों मेरी ज़ुबान में ये लफ्ज़ चढ़ गया और ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना थकी टूटी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। जब से मैंने अपने टेस्ट करवाए तो मुझे इतना
इतना ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा है और मैं खुशी से जो है ना अपने काम करना शुरू कर दिए हैं और घर को भी मेरा देखने को दिल नहीं कर रहा था। तो जी बस ये छोटे-छोटे काम है ना जो लाज़मी करने ज़रूरी होते हैं और कपड़ा जो मैं लाज़मी लगाती हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन डस्टिंग भी लाज़मी करती हूँ। हालाँकि घर बंद-बंद है फिर भी ये हाल है। आप लोगों ने यकीन नहीं करना, सर्दियों के कपड़े अभी तक भी मेरे जो है ना मतलब कि कवर नहीं हो पाए और यहाँ से तो मैंने सारे कपड़े उठा लिए थे। जब मैंने आप लोगों को दिखाया बस हल्की सी झलक दिखा दी थी, लेकिन कपड़े मैंने सारे जो है ना अच्छी तरह समेट लिए थे। लेकिन फिर भी अभी कुछ कपड़े रहते हैं सर्दियों के निकालने वाले, जिनको अब अभी तक यानी कि समेटना है, क्योंकि अभी सर्दियों के कपड़े जो है ना बच्चों की जैकेट्स वगैरह, हस्बैंड की जैकेट्स, कुछ अपनी जैकेट्स, ऐसी बड़ी-बड़ी चीज़ें जो है ना जो अभी कवर करनी है। अच्छा, यहाँ पे वाटरमेलन वाला ब्लैंकेट है, बेटे को बहुत ज़्यादा वाटरमेलन पसंद है और ये भी मैं वहाँ से लेके आई थी लंडे बाज़ार से। ये पिछले साल मैंने लिया था। और ये जो दूसरा ब्लैंकेट इनकी दादो लेके आई थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जब वो उम्रे पे गई थी। और बस ये जो है ना छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और हल्की-हल्की सी ठंड उनको लगती है तो वो ये हल्के वाले ब्लैंकेट जो है ना वो ले लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना जल्दी से सारे काम थोड़े बहुत मैंने कवर किए, क्योंकि मुझे होता है कि हस्बैंड के आने से पहले थोड़ा बहुत घर जो है ना मेंटेन होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड है, अल्लाह ताला सबके हस्बैंड जो है ना अच्छे और नेक दें सबको। मतलब कि अगर कुछ ऐसा भी है ना आप खुद उनको बेहतर करें। बेहतर कैसे करना, उनकी ख्वाहिशात को पूरा करें। ठीक है, कभी कभार आप अपनी मर्जी भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिशात को लाजमी पूरा किया करें। और उनके जो पेरेंट्स हैं ना उनको लाजमी टाइम दें, उनको टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे जो है ना हस्बैंड की पसंद का खाना बन रहा है और मैं बना रही थी चाम जो होती है ना बकरे की, उसका सालन बना रही थी। और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि चाम अगर मैं ज़्यादा इनको स्टीम करती, मतलब कि इनको रोस्ट वगैरह कर लेती ऐसा, या तिक्कों पे लगाएंगे तो बिल्कुल ड्राई हो जाना था। इसका सालन ही अच्छा लगता है या फिर पुलाव वगैरह में, मतलब अपनी अपनी चॉइस है। अच्छा, यहाँ पे बस जल्दी से मैंने वेट लगाया। वेट लगाने के बाद जो है ना इसको मैंने डन किया मसाले वगैरह डाल के, और मैं अदरक और लहसुन भी साथ ही डाल देती हूँ और मसाले डाल के इसको कर लिया था। और जैसे किया है इसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था, पानी खुश्क हो जाए इसमें ऑयल डाल लूंगी और ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह भून लूंगी। और एक और बात, अगर आप लोगों को लगता है ना कि हमसे जो है ना टमाटर जो है वो पेस्ट नहीं बनता, और ये कोई भी आप लोगों ने जब बर्तन यूज करना उसको लाजमी वॉश किया अगर, बेशक वो वॉश पड़ा हो, ठीक है। और मैं लाजमी वॉश करके ही हर बर्तन इस्तेमाल करती हूँ। और यहाँ पे जो है ना आप लोगों ने टमाटर, अब चॉपर जो मैंने बताया वो चॉपर ले लें, क्योंकि बार बार मशीन निकालनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। चॉपर में आप प्याज भी चॉप करके डालें, वैसे तो इसमें हर चीज़ गल जाती है कुकर में। और साथ साथ देखें कपड़ों को भी अभी तक समेटना है, सिर्फ मैंने कपड़ा शपड़ा फर्श पे लगाया था, टाँकियाँ शाकियाँ फेरी थी और हल्की फुल्की जो है ना डस्टिंग की थी। और कुछ कपड़े वॉश करने वाले थे हाथ के साथ, वो वॉश किए, क्योंकि हर कपड़ा जो है ना मशीन में नहीं साफ होता, क्योंकि मशीन बड़ी है। और मैंने एक तार अंदर भी लगाई हुई है, एक बाहर भी लगाई हुई है। और आप लोग कहते होंगे ज्वाइंट फैमिली का, कहते कभी ज्वाइंट फैमिली दिखाई तो नहीं। जी, छत पे ऊपर जो है ना देवरानियाँ जिठानियाँ सब ऊपर रहते हैं और मैं नीचे हूँ। मेरे सास ससुर मेरे साथ ही होते हैं, कभी ऊपर चले जाते कभी नीचे आ जाते हैं, जब उनका जिधर दिल करे वहाँ पे रह लेते हैं। नीचे उनका रूम था, अब जो है ना उन्होंने मुझे दे दिया क्योंकि वो अम्मी का रूम था। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना चिकन जो है वो डन हो चुका है और ये बच्चों के लिए मैंने बनाया, क्योंकि बच्चों को ज़रा भी जो है ना बकरे का गोश्त जो है ना वो पसंद नहीं है। तो जब भी मैं बनाऊँ उनके लिए लाजमी जो है ना चिकन ही। अगर आप लोग अफोर्ड नहीं ना कर सकते तो आप जो है ना चिकन बना रहे हैं तो ठीक है, अगर बकरे का बना रहे हैं तो उसमें लाजमी 2 बोटियां ना उसकी चिकन की डाल लिया करें, ताकि बच्चों के लिए जो है ना इजी रहे। बच्चे जो है ना बकरे का शोरबा पी लेंगे, उसमें भी काफ़ी एनर्जी है चिकन की बोटी के साथ। अगर अलग डाल के बना ले तो वो भी ठीक है। स्टीम में बस बेटी ने फरमाइश की थी तो मैंने उसके लिए अलग से बना के रख लिया था और हस्बैंड के लिए अलग से। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है अगर घर वालों की पसंद की मैं कुकिंग करूँ ना, तो जैसे मुझे कहे मैं वैसे ही जो है ना कर देती हूँ, ताकि मुझे होता है कि हस्बैंड खुश हो जाएं, बच्चे खुश हो जाएं और मैं खुश हूँ। कभी कभार मैं अपनी भी मर्जी करती हूँ, ये नहीं है कि मैं घर वालों को देखती रहूँ। आप भी अपने हस्बैंड की ख्वाहिशात को देखा करें, अगर हस्बैंड का दिल जीतना चाहती हैं, और उनके माँ बाप का भी ख्याल रखें, उनको टाइम पे खाना दें। ये लाजमी काम आप लोग किया करें, इस तरह हमारा जो माइंड है वो फ्रेश रहेगा। और दूसरी बात ये, घर के कामों में ज़्यादा तवज्जो दें और फ़ोन आप मतलब कि रिश्तेदारों से रब्ता कम करें, दोस्ती कम करें, मोहल्लों वालों से मिलना कम करें, ताकि हमारा जो माइंड है वो फ्रेश रहे। ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जो मोहल्ले वालों से मिलना या फ्रेंड से बातें करना, रिश्तेदारों से बातें करना, इससे एक तो टाइम वेस्ट होता है, दूसरा जो है ज़हनी डिप्रेशन बढ़ता है और हम लोग जो है ना रिलैक्स नहीं हो पाती और हमें समझ नहीं आती हम लोगों ने क्या करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो मतलब कि हर बहन बेटी को पता होना चाहिए, ठीक है।
और कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो बेटियों की तरबियत जो है ना सही करती हैं, और कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो बेटियों की तरबियत है वो सही नहीं करती। क्योंकि आप कोशिश किया करें कि अगर माँ कोई भी या कोई बहन कोई बात करती है ना, तो आप उनकी बातों को इग्नोर करें, आप अपने घर के मैटर को देख के फिर वैसे चलें, ठीक है? क्योंकि ये छोटे-छोटे जो बातें होती हैं ना, ये अगर आप दिल जीतना चाहती हैं, अच्छे तरीके से घर को लेके चलेंगे, मैं तो कहती हूँ आप अपने घर को जन्नत बना सकती हैं। अगर आप अपने माँ-बाप के पीछे लगे, बाज़ माँ-बाप ऐसे होते हैं, मैं हर माँ-बाप को ऐसा नहीं कहती, तो बेटियों के घर जो है ना खराब होते हैं, या फ्रेंड्स के पीछे लग जाना कि आपके ससुराल वाले ऐसे हैं, आपके ये ऐसे है, वो ऐसे हैं, या किसी कज़न के पीछे लग जाना, ये गलत बात है। आपने किसी के पीछे नहीं लगना, आपने अपने आप को देखना है, अपने घर को देखना है, वैसे चलना है। हाँ, अगर आप किसी को समझना चाहते हैं तो उसको मतलब कि इस तरह उससे बात करें ताकि वो आप उसको जान सकें कि वो आपके बारे में, आपके घर वालों के बारे में क्या सोचता है, ठीक है? आपने यकीन नहीं करना, पुप्पो के जाने के बाद मुझे पता है कि कौन मतलब कि हमारे साथ सही है, कौन नहीं है। तो पहली तो बात ये है, मुझे लगता है कि ज़हनी डिप्रेशन बढ़ता है। मैंने सबसे जो है ना बातें करना बंद की हुई हैं। पुप्पो के होते हुए सबसे बात होती थी। अगर पुप्पो की कोई मतलब कि मेरी कोई पुप्पो है, मामू है, ताया, चाचा है, बड़ों से तो मैं बात कर लेती हूँ, बस ज़्यादा नहीं, वो भी बहुत कम। अगर किसी कज़न से बात करनी है, मतलब कोई भी है, मैरिड है, अनमैरिड है, कोई दोस्त है, कोई हमसाई है, मैं नहीं मिलती अब किसी से भी। अच्छा, ये मैं ऑयल की बॉटल लेके आई थी, और ये बॉटल काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है, और ये मुझे 350 में मिली थी, और ये सेल वाली शॉप से मिल जाएगी। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो तब भी आप लोगों को मिल जाएगी, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट थी, ठीक है? अच्छा, एक और बात, अगर किसी को गोश्त की स्मेल से एलर्जी है ना, आप सूखा धनिया, सूखा ज़ीरा और दालचीनी, लौंग और मतलब कि गरम मसाले ज़्यादा भी ना हों, उसमें मिर्च कोई नहीं ऐड करनी आप लोगों ने उसको ड्राई तवे पे या फ्राई पैन पे भून लेना। भूनने के बाद उनको पाउडर बना लें, हाथ की मदद से भी बना सकते हैं, अगर ग्राइंडर में डालें तो तब भी ठीक है। तो काफ़ी खुशबू, जब खाना बन जाता है हल्की सी चुटकी ऊपर डालें, खुशबू काफ़ी ज़्यादा अच्छी आएगी, ठीक है? किसी भी कुकिंग के ऊपर आप डाल सकते हैं, कोई भी खाना है, ठीक है? और यहाँ पे रोटी-शोटी बस बनने वाली हैं, डन होने वाला है सारा खाना। आप लोग ने इस बात का ध्यान रखना है, अगर आप अपने माइंड को फ्रेश करना चाहते हैं, देवरानियों-जेठानियों से भी मिलना कम करें, घर के कामों में ज़्यादा तवज्जो दें, और किसी से भी ना मिलें। ठीक है, मिलें ज़रूर, ऐसा मिलें कि वक़्ती तौर पर, ठीक है? लड़ाई झगड़े वाला नहीं। आप अपने माइंड को फ्रेश रख के बच्चों को टाइम दें, हस्बैंड को टाइम दें, घर वालों को टाइम दें, घर का काम करें। और मैं कहती हूँ आप करके देखें और अल्लाह का ज़िक्र करें, और इंशाअल्लाह हमारी हर तकलीफ़ें, दुःख तकलीफ़ें, परेशानियाँ दूर हो जाएँगी, और हमारे कारोबार में भी इज़ाफ़ा होगा। और फजर की नमाज के बाद कोशिश किया करें लाज़मी तिलावत करें, और अगर मगरिब की अज़ान होती है तो आप लोगों ने सूरत वाक़िया की लाज़मी तिलावत करनी है, रिज़्क में इज़ाफ़ा होता है। और जो बेटियां अनमैरिड हैं वो भी पढ़ा करें, उनको जो है ना उनके नसीब अच्छे होंगे, उनकी यानी कि रिश्ते भी अच्छे आएंगे। और ये छोटी-छोटी बातें हैं, बहुत बताना ज़रूरी होती हैं। अल्लाह ताला आप सबकी दुख तकलीफ़ें, परेशानी दूर फरमाए, आप सबके कारोबार में इज़ाफ़ा फरमाए, आप सबको हर बुरी बला, हर बुरी घड़ी से बचा के रखे, और आपकी बेटियों के नसीब अच्छे हों और बेटों के भी। और ये छोटी सी फरमाइश थी मेरी कि जो हर बहन को करनी चाहिए कि आप अपने मतलब कि अगर टेस्ट नहीं करवा सकती तो कोई मसला नहीं है, आप अपने आप को प्रॉपर टाइम दें, डाइट अच्छी रखें, और फास्ट फूड जो है ना बाहर का वो ना खाएं, घर की चीज़ें खाएं, फ्रेश खाना खाएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखा करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी नई वीडियो के साथ। खाना हमारा डन हो चुका है, और लास्ट में मैंने अल्लाह हाफिज़ की है, और वो भी लाइव बोल के, वो भी आप लोग चेक कर ले, और उसमें मैंने सारी जो है ना अपने ड्रेस की भी आप लोगों को डिटेल दी है। अच्छा, अपने माइंड को अकेले भी रहते हुए आप लोग फ्रेश रख सकते हैं। अगर आप जॉइंट फैमिली में नहीं रह रहे तो आप बाहर कहीं चले जाया करें, मतलब कि पार्क में बच्चों को लेके, या फिर आप छत पे चले जाया करें, ताकि आप लोगों का माइंड फ्रेश हो जाए। अब जो है सालन अच्छी तरह से भून लूँ, दूध भी बॉयल कर लूँ, रोटियां भी बना लूँ, बच्चे भी आने वाले हैं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और दुआ में जरूर याद रखा करें। अल्लाह ताला आप सबको भी तंदुरुस्ती से जिंदगी लंबी उम्र दे, और आप सबकी दुख तकलीफ परेशानी दूर फरमाए। और लाइट ऑफ है, और शोर काफी ज्यादा बाहर से आ रहा है, और ऊपर भी कुकिंग हो रही है। और ये जो मैंने ड्रेस पहना था कमेंट्स में बताना कैसा लगा। ये मैंने लंडे से लिया था, अख्तवार बाजार से, आम रूटीन में पहनने के लिए, मतलब कि नीचे से मैंने ट्राउजर शर्ट पहना हुआ ऑलरेडी, लेकिन ये है कि घर में हर टाइम यूज करने के लिए ऊपर से मैंने ये सिल्क की शर्ट ली थी, और मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी। और वैसे की लिबर्टी में जो है ना 500 की सेल हो रही थी पिछली सर्दियों में,
और मैंने जो ये वाली अपने ही यानी कि निश्तर कॉलोनी का जो लड्डा है वहाँ बहुत ज़्यादा जाती हूँ, और वहाँ से मैंने ली थी ये वाली शर्ट 100 रुपये में। काफ़ी ज़्यादा ली है, बारी बारी पहन के दिखाऊंगी क्योंकि अब सर्दियाँ हैं। सर्दियों में मैं नीचे से जो है ना ज़्यादा सर्दियों वाले कपड़े पहनती हूँ, ऊपर से जो खुली शर्ट्स हैं वो पहन लेती हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह दुआ में याद रखें, नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। और अब जो खाना डन करके आप लोगों को टेबल पे दिखा दूंगी, और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।